क्या 2028 से नए पेट्रोल टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक का प्रस्ताव है? जी हाँ, सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। यही सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना है। क्या 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे? जी हाँ, सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक ही रजिस्ट्रेशन किए जाए। इससे ऑटो चालकों और यात्रियों दोनों के बीच चर्चा तेज हो गई। क्यों 15,000 करोड़ का बड़ा निवेश करा जा रहा है? दिल्ली सरकार ने कहा कि अगले 4 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ ग्रीन मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी इकोसिस्टम पर खर्च किए जाएंगे। क्या ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी? जी हाँ, सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए एक नई सब्सिडी और रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन में राहत की घोषणा की है, ताकि लोग ईवी खरीदने के लिए प्रेरित हों। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर इंसेंटिव भी मिलेगा। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे लोग पुराना वाहन छोड़कर ईवी अपनाएं। अब दिल्ली ईवी पॉलिसी क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें ताकि पॉल्यूशन कम हो और फ्यूल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी घटे। पॉलिसी का मेन पॉइंट है ताकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स को प्रमोट करें, चार्जिंग स्टेशंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ें, कमर्शियल ईवी को सपोर्ट करें, पुराने पेट्रोल डीजल व्हीकल को ग्रेजुअली रिप्लेस कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बना पाए। अब इससे कस्टमर को क्या फायदा होगा? फ्यूल कॉस्ट बहुत कम आएगी। यानी पहले 100 किलोमीटर की कॉस्टिंग अगर पेट्रोल स्कूटर की 180 से 250 आती थी, तो वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की 15 से 30 रुपए आएगी। अगर आप रोज 30 से 40 किलोमीटर चलते हो तो महीने में 3 से 5,000 तक बचा सकते हो। मेंटेनेंस बहुत कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक में इंजन ऑयल नहीं है, क्लच नहीं है, गियर बॉक्स नहीं है, कम मूविंग पार्ट्स हैं, इसलिए सर्विसिंग का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। पॉल्यूशन कम हो जाएगा। दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड सिटी में ईवी का सबसे बड़ा बेनिफिट है जीरो एमिशन। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या रहेंगे? अब पहले दिल्ली ईवी पॉलिसी में सब्सिडी मिलती थी, अब नए अपडेट्स में इंसेंटिव्स को रिवाइज करने की बात चल रही है। कस्टमर को अब क्या क्या नुकसान होगा? इनिशियल प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, यानी जो पहले पेट्रोल स्कूटर का अप्रॉक्सीमेट प्राइस 80 से 1 लाख के बीच में है, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे वहीं आपको 1 से 1.5 लाख शुरुआती इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अब चार्जिंग की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो और डेडिकेटेड चार्जिंग नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। अब बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, यानी हर 3 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट महंगा पड़ सकता है। कुछ स्कूटर्स में 25 से 60,000 तक का भी आपको बैटरी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। रीसेल वैल्यू अभी क्लियर नहीं है, यानी पेट्रोल व्हीकल्स की रीसेल मार्केट एस्टेब्लिश है, लेकिन ईवी की अभी तक रीसेल वैल्यू अभी तक डेवलप भी नहीं हुई है। अब सोशल मीडिया पर बहस क्यों शुरू हुई? समर्थक करने वालों ने कहा इससे प्रदूषण कम होगा, दिल्ली की हवा बहुत बढ़िया हो जाएगी, पेट्रोल डीजल पर खर्च घटेगा, भारत में जो ईवी मोबिलिटी है वो आगे बढ़ेगी। जबकि विरोध करने वालों ने कहा कि क्या 2028 तक चार्जिंग स्टेशन प्राप्त होंगे? मध्यम वर्ग के लिए ईवी अभी भी महंगी है, बैटरी बदलने का खर्चा बहुत बड़ा है। पेट्रोल व्हीकल्स पर रोक लगाना लोगों की पसंद को सीमित कर सकता है। दिल्ली के लिए क्या बेटर है? अगर आप रोज रोज 20 से 50 किलोमीटर चलते हो, ईवी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, डिलीवरी वर्क करते हैं, या कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर सिटी राइड लेते हो, अगर आप लॉन्ग ट्रिप बहुत ज़्यादा करते हो तो पेट्रोल अभी बेटर हो सकता है। 500 किलोमीटर की जो ट्रिप्स हैं उनके लिए आपके पास पेट्रोल बेटर ऑप्शन। रूरल एरियाज में चार्जिंग अभी अनसर्टेन है। फाइनल कंपैरिजन अगर हम करें तो ईवी और पेट्रोल में यही वजह है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। एक तरफ सरकार इसे दिल्ली की स्वच्छ हवा और भविष्य की जरूरत बता रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं क्या हमारा शहर और आम आदमी इसके लिए अभी पूरी तरह तैयार है? सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सरकार की नीति पर कई सवाल भी उठते हैं। चार्जिंग स्टेशन अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है। ईवी की शुरुआती कीमत कई लोगों के लिए अभी भी बहुत ज्यादा है। बैटरी बदलने की लागत बहुत महंगी है। बिजली की मांग बढ़ने पर पावर ग्रिड पर भी दबाव पड़ता है। सब्सिडी जारी रखना सरकार के लिए वित्तीय चुनौती हो सकता है। तो दोस्तों, सच क्या है? सच ये है कि दिल्ली में ईवी काफ़ी लोगों के लिए इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद हो सकती है, स्पेशली दिल्ली कम्यूनिटर्स के लिए। लेकिन चार्जिंग और बैटरी कॉस्ट जैसे कंसर्न्स अभी भी बन रहे हैं। अगर आप रोज सिटी में चलते हो, घर पर चार्जिंग है और 3 से 5 साल व्हीकल्स रखने वाले हो, तो ईवी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर हो तो पेट्रोल या हाइब्रिड अभी भी प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। अब आप कमेंट करके बताओ, क्या आप 2026 में ईवी लेना पसंद करोगे या अभी भी पेट्रोल ही बेटर है?